Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video in reading special video series। आज की डान का एडिटोरियल है जो कि ये रिसेंटली वाक़या हुआ है लाहौर में एक निजी कॉलेज में एक बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का। अब देखते हैं कि इस इशू को राइटर किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं और इसके क्या अब फ्यूचर सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज बताते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। More questions, मज़ीद सवालात। The alleged rape of a student at private college in Lahore has sparked confusion, social media campaigns, protests and violent clashes। लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज में तालबा के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े ने अफरा तफरी, सोशल मीडिया मुहिम, एहतजाज और पुरतशद्दुद झड़पों को जन्म दे दिया है। न्यूज़ ऑफ द इंसिडेंट इनिशियली वेंट वायरल। वाक़े की खबर इब्तदा में वायरल हुई, लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी हुई। एन FIR रिगार्डिंग द alleged रेप हैज़ येट टू बी फाइल्ड। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इस मुबैना ज़्यादती की वो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। एंड नो विक्टिम हैज़ कम फॉरवर्ड, और कोई मुल्ज़िम अभी तक पेश नज़र नहीं आया है। दिस एम्बिग्यूटी हैज़ अलाउड मल्टीपल वर्शंस ऑफ द इंसिडेंट टू सर्कुलेट। इस उबहाम ने वाक़े के मुतअद्दिद वर्जन्स की इजाज़त दे दी है। फ्यूल्ड बाय द रीच ऑफ सोशल मीडिया विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कास्टिंग डाउट ऑन इट्स अकरेंस। सोशल मीडिया की पहुँच से गर्दिश करने के लिए या गर्दिश होने के बाद कॉलेज इंतज़ामिया ने इसके होने पर शक का इजहार किया है। इन कंट्रास्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स असर्ट दैट, इसके बरक्स तलबा के मुजाहिरीन का दावा है कि द कॉलेज इज़ अटेम्प्टिंग टू कंसील द फैक्ट्स बाय टेम्परिंग विद द वीडियो एविडेंस। कॉलेज वीडियो शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करके हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड विथ मिक्स्ड सिग्नल्स। हुकूमत ने मिले जुले इशारे दिए हैं। एलेज का मतलब है इल्ज़ाम तराशी, स्पार्क का मतलब है चिंगारी देना, क्लैश का मतलब है झगड़ा, एम्बिग्यूटी का मतलब है शुकूक व शुबहात, कंसील का मतलब है पोशीदा करना, टेम्परिंग का मतलब है छेड़छाड़। While the Punjab Education Minister has voiced support for the students, जबकि वज़ीर तालीम पंजाब ने तलबा की हिमायत का इजहार किया है। and called for the action against the college if proven guilty, और इल्ज़ाम साबित होने पर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अदर ऑफिशियल्स citing CCTV footages, reviews and hospital records claim that no such incident occurred। दीगर हुकाम ने CCTV फुटेज के जायज़ों और अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है। CCTV का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन्स। नाउ विद द चीफ मिनिस्टर कॉलिंग द एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब वज़ीर आला इन इल्ज़ामात को सियासी मुहर्रिक करार देते हुए द वाटर्स हैव बिकम इवन मोर मडीड, पानी और भी बहुत गदला हो चुका है। इन सच सर्कमस्टेंसेस इट इज़ क्रूशल टू अवॉइड रैश कंक्लूजन्स। ऐसे हालात में जल्दबाजी के नतायज से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। While the CM's statement में suggest the matter is settled, जबकि वज़ीर आला के बयानात से ऐसा लगता है कि मामला तय पा चुका है। The public's trust in the investigation must be established through an impartial, independent inquiry। तहकीकात पर आवाम का एतमाद गैर जानबदाराना और आज़ादाना इंक्वायरी के ज़रिए कायम किया जा सकता है। This inquiry should involve not only government officials but also civil society and human rights organizations to ensure transparency। शफाफियत को यकीन बनाने के लिए इस इंक्वायरी में न सिर्फ सरकारी अफसरान बल्कि सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी शामिल करना चाहिए। दी प्रोब मस्ट रिमेन ऑब्जेक्टिव। तहकीकात को मारूजी रहना चाहिए, एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज।
طلبہ اور کالج دونوں کے خدشات کو دور کرنا ہوگا۔ مڈیڈ کا مطلب ہے گدلا، اوائڈ کا مطلب ہے دور رہنا، ریش کا مطلب ہے ابہام، انویسٹیگیشن تحقیق کرنا، انشو کا مطلب ہے یقین بنانا، اور پروب کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا۔ It should also investigate the alleged deletion of video evidence۔ اسے ویڈیو شواہد کو مبینہ طور پر حذف کرنے کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اینڈ assess the police heavy handed response to peaceful student protests۔ اور طلباء کے پرامن احتجاج پر پولیس کے سخت رد عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ دی پنجاب گورنمنٹ مسٹ موو کوئکلی۔ پنجاب حکومت کو جلد حرکت میں آنا چاہیے۔ بیکاز انٹل دا ٹروتھ از انکورڈ، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی، اسپیکولیشن اینڈ سوشل انریسٹ ول کنٹینیو ٹو گرو۔ قیاس آرائیاں اور سماجی بے چینی بڑھتی رہے گی۔ It must also acknowledge that، اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ while the circumstances of this incident are murky، جبکہ اس واقعے کے حالات بہت ہی دھندلے ہیں، sexual assault and harassment are a reality of many Pakistani women۔ بہت سی پاکستانی خواتین کے لیے جنسی زیادتی اور ہراساں کرنا ایک حقیقت ہے۔ And therefore the students' vocal reaction in solidarity with one of their own against a heinous crime، اور اس وجہ سے طلباء کا آوازی رد عمل ان میں سے ایک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ظاہر کرتا ہے، should be understandable and not dismissed as mere conspiracy، اور اس کے خلاف قابل فہم ہونا چاہیے اور اسے محض سازش کہہ کر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ ہیوی ہینڈیڈ کا مطلب ہے بھاری ہاتھ، ہاتھا پائی کرنا، لڑائی کرنا۔ اسپیکولیشن کا مطلب ہے قیاس آرائیاں کرنا۔ انریسٹ کا مطلب ہے جھگڑا۔ مرکی مطلب دھندلا۔ اسالٹ مطلب حملہ۔ ہینس کا مطلب ہے قابل نفرت۔